बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास 10 का मैथ्स है और इसके एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2x⁴ इक्वल टू 9x² - 4। पहले ये दूसरे साइड पर मूव कर लेंगे तो 2x⁴ अपनी जगह पर और ये प्लस 9x² जो है लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 9x² और ये -4 जो है ये भी लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा तो +4 = 0। अच्छा, अब इसमें हम उसी तरीके से वैल्यूज़ पुट करेंगे कि y = x²। ये वाली वैल्यू जो है हमने सपोज़ की हैं तो इसके दोनों साइड ऊपर स्क्वायर ले लेंगे y² और = x² का होल स्क्वायर। y² आ गया और ये 2 × 2 = 4 हो गया तो x⁴ आ गया है। जहाँ पर x⁴ है उसकी जगह पे y लिख ले तो ये देखिए 2 अपनी जगह पर आ गया, x4 की जगह पे y² आ गया है, -9 अपनी जगह पर आ गया, x² की जगह पे 9 आ गया है और +4 आ गया = 0। अब ये देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। तो इसको जो है उसी तरीके से 3 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से और फैक्टराइजेशन से। मैंने फैक्टराइजेशन चूज़ की है, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि कौन से वाले मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। 4 2s are 8, मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 8 आ जाए और एडिशन से हमारे पास -9 आ जाए। तो इसके लिए हमने 2 नंबर्स ढूंढने हैं तो 8 1s are 8, 8 और 1 9 आ गया है। ठीक है, तो ये देखें 2y² - 8y - y + 4 = 0 है। फर्स्ट 2 टर्म में से हमने 2y कामन ले लिया, y -4 आ गया है। नेक्स्ट 2 टर्म में से -1 कामन लिया है तो इससे y -4 आ गया। देखिए y -4 और y -4 सेम है तो इनमें से एक मैंने लिख लिया तो यहाँ पर रह गया 2y और यहाँ पे लिख गया -1 = 0। y -4 = 0 और 2y - 1 = 0। तो देखिए यहाँ पर 4 जो है दूसरे साइड पर चला गया, y = 4 आ गया है। इसमें y 1 दूसरे साइड पर ले जाएं तो 2y = 1 आ गया है। 2 से डिवाइड कर ले y = 1/2 आ गया है। अब इसमें इस वाले में और इस वाले में दोनों में जो है हम y की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है y = x² है। ये x² हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। x² y की जगह पर x² आ गया, यहाँ पर भी y की जगह पर x² आ गया है। पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, इससे कुल x आ गया और 4 का रूट निकाल ले तो इससे +-2 आ गया है। इसी तरीके से दूसरे साइड पर जो है इसके दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट कर ले लें तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, x आ गया है और 1 का रूट 1 आ गया और 2 का रूट 2 रूट आ गया है। तो ये हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं जो सोल्यूशन सेट के लिए मौजूद हैं, यानी +-2 और +-1/2 अंडर द रूट है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास गिवन है 5x⁴ = 7x⁴ - 2। पहले ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं लेफ़्ट साइड पर मूव कर लेंगे। 5x1/2 और ये पॉजिटिव है, दूसरे साइड पर जाकर नेगेटिव हो गया -7x⁴ और ये -2 है दूसरे साइड पर, +2 बन गया = 0। y = x⁴ हमने ले लिया। ठीक है, इसके दोनों साइडों पर हमने स्क्वायरिंग कर लिया। y² = x⁴ होल स्क्वायर। तो y² अपनी जगह पर आ गया, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2 1s are 2, 2/4 आ गया। अब इसको हम कटिंग कर सकते हैं। 2/4 जो है 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी इससे आ गया 1/2। y² इक्वल हैं 1/2 के। तो देखिए 1/2 x⁴ जहाँ पे हैं उसकी जगह पर ये लिख ले, 5 अपनी जगह पे आ गया, x⁴ की जगह पर y² आ गया है। ठीक है, -7 अपनी जगह पर आ गया है और x⁴ की जगह पे y आ गया है और +2 भी अपनी जगह पर = 0। अब आप लोग इसको देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में। ठीक है, y वेरिएबल में। तो इसको भी उसी तरीके से तीनों मेथड से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से और फैक्टराइजेशन से। मैंने फैक्टराइजेशन चूज़ की है, आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। 2 5s are 10, मल्टीप्लिकेशन से 10 आ जाए और समेशन से -7 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर्स हमने ढूंढने हैं। इसके लिए हमारे पास 5 और 2 हैं। 5y² - 5y - 2y + 2 = 0। फर्स्ट 2 टर्म में से 5y मैंने कामन लिया तो y -1 आ गया। नेक्स्ट 2 टर्म में से -2 हमने कामन लिया है, y -1 = 0 आ गया। अब देखें इसमें y -1 ये सेम आ गए हैं तो इनमें से एक लिख लेंगे y -1 और यहाँ पे रह गया 5y और यहाँ पे -2 = 0।
सो y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और 5y माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ये माइनस वन दूसरे साइड पर ले जाएं, y इक्वल टू वन आ गया है, और इसमें टू दूसरे साइड पर ले जाएं तो ये आ जाएगा 5y इक्वल टू प्लस टू। फिर ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 2/5 हो जाएगा। अब इसमें हम x की वैल्यू जो है, y की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x पावर 1/4 है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा x पावर 1/4 इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी x पावर 1/4 इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पर हमने 1/4 लिखा है, तो 1/4 को हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे, जब दोनों साइडों पर पावर 4 लेंगे, तो x पावर 1/4 होल पावर 4 इक्वल टू 1 पावर 4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, x आ गया है, और 1 का पावर 4 जो है 1 ही आता है। दूसरे साइड पर अगर देखें तो x पावर 1/4 इक्वल टू 2/5, तो इसके दोनों साइड पर पावर 4 हमने ले लिया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, x आ गया है, और 2 पावर 4 जो हैं ये 16 के इक्वल हैं, और 5 पावर 4 जो हैं 625 के इक्वल हैं। इसलिए हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ गया है, एक 1 आ गया है और दूसरा 16/625 आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।